Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज मैं लेके आई हूँ क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसे लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। खुशवंत सिंह का जन्म 1915 में हुआ था और इनकी डेथ 2014 में हुई थी। डेथ का और बर्थ डे का डेट ज़रूर याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको इनके कैरेक्टर के बारे में लिखने को आ गया तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इसी से शुरुआत की जा सकती है किसी भी आंसर राइटिंग की। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। और सबसे पहले जानते हैं खुशवंत सिंह थे कौन। खुशवंत सिंह इंडियन ऑथर, लॉयर, नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट, मतलब एक पर्सन बहुत सारे रोल प्ले कर चुके हैं। बहुत अच्छे इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, राइटिंग इनकी स्किल्स बहुत अच्छी थी। इन्होंने जो भी इंडियन ऑथर थे ये, तो जो भी लिखा है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी कुछ लिखा है। आज हम लोग जब पढ़ते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसमें किस बात को उन्होंने बताया है। यहाँ पर जो लेडी वर्ड इन्होंने बताया है ये अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी के लिए बताया है। क्लास 11th हॉर्नबिल बुक में इसे फर्स्ट चैप्टर के रूप में रखा गया है। ये बहुत इमोशनल स्टोरी है। इमोशनल इन द सेंस कि इनके और इनके ग्रैंड मदर के रिलेशन को इसमें डिपिक्ट किया गया है। आइए चलिए पढ़ते हैं। इसे लिखा भी खुद खुशवंत सिंह ने है। तो इसमें बताया गया है कि खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि जो इनकी दादी थी वो बाकी दादियों की तरह जैसे होती हैं वैसी ही थी। मतलब उनसे काफ़ी प्यार करती थी, उनकी केयर करती थी, उनका ध्यान रखती थी। और इन्होंने अपने ज़िंदगी का बहुत लंबा समय अपनी दादी के साथ बिताया है। और इनकी जो दादी थी हाइट में थोड़ी कम थी, फैट था। और जब इनको कोई बताता था कि इनकी दादी एक टाइम बहुत खूबसूरत थी, प्रीटी ब्यूटीफुल थी, तो इनको काफ़ी आश्चर्य होता था सुन के, क्योंकि 20 सालों से इन्होंने जिन्हें देखा अपनी दादी के रूप में वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, रिंकल्स थे, झुर्रियाँ आ गई थी चेहरे पर, थोड़ी बेंट हो गई थी, चलने में झुक गई थी, शॉर्ट थी हाइट की और थोड़ी मोटी थी, फैटी थी। तो इन्हें कभी विश्वास ही नहीं होता था, कोई इनको बोलता था कि इनकी दादी भी कभी ब्यूटीफुल हुआ करती थी। और जब इनके बाद दादाजी की आती है तो इन्होंने एक ड्राइंग रूम में पिक्चर देखी थी जिसमें दादाजी का रखा हुआ था, फोटो लगा हुआ था। तो इनके दादाजी काफ़ी लंबे थे, टर्बन यानी पगड़ी पहनी हुई थी सिर पर, और देख के लगता ही नहीं था, इन्हें ऐसा लगता था कि देख के कभी इनके दादाजी को कभी एहसास नहीं हुआ कि इनकी भी पत्नी हो सकती है, इनके बच्चे हो सकते हैं। उनको देख के ही ऐसा लगता था कि इनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। मतलब उनकी उम्र ज़्यादा लगती थी उस तस्वीर में, जैसा कि ये बताते हैं। और जो इनकी दादी थी इनसे अच्छा रिलेशन इसलिए था कि इनके फादर मदर जो थे वो चले गए थे सिटी या टाउन, शहर में चले गए थे इनके फादर के जॉब के पर्पज से, लेकिन ये ज़्यादा समय अपनी दादी के साथ गांव में बिताए। और जब ये सुबह उठते इनकी दादी इनको उठाया करती थी, अपनी कहानियाँ सुनाया करती थी, अपने जो भजन कीर्तन होते थे ये सब सुनाया करती थी, भगवान के बारे में बताती थी, स्पिरिचुअल बातें बताया करती थी। इन सब बातों में वो काफ़ी दादी से सुना करते थे। इनको अच्छा लगे या ना लगे, पसंद आए या ना आए, सुबह तैयार होते वो उन्हीं सब कहानियों को सुना करते थे और दादी माँ के मुँह से उन्हें अच्छा भी लगता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, ये दादी के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। फिर क्या हुआ कि जब ये स्कूल जाते थे तो इनकी दादी भी इनके साथ जाती थी, और ये स्कूल चले जाते थे। इनकी दादी स्कूल के पास एक मंदिर था, वहाँ पर जाके अल्फ़ाबेट्स यानी जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, उनके मुंह से कुछ सुनती थी, अच्छे जो भजन या जो भी हो, या फिर लिखना सीखती थी, स्क्रिप्चर्स वगैरह, इन सब में इनका काफ़ी रुझान था। और स्कूल जाते वक्त अपने पोते यानी खुशवंत सिंह जी को वो चपाती, बटर और शुगर स्प्रेड करके खिलाती थी। और कुछ जो स्ट्री डॉग्स थे, गली के जो कुत्ते थे, उनके लिए चपाती रोटी लेके जाती थी और उस जानवर को दे के जाती थी। तो देखिए छोटी सी बात, छोटे से एफर्ट से वो कितना कुछ सिखाती हैं कि किसी की मदद करनी चाहिए। तो बचपन से ही एक बच्चे के मन में ऐसा भरा जाए, किसी के हेल्प करने की इच्छा दिखाई जाए, तो वो बच्चा वही सब चीज़ों को सीखेगा। तो खुशवंत सिंह का पालन पोषण जो हुआ बहुत अच्छे से हुआ। एक समय आया जब इनके फादर ने इन लोगों सबको शहर लेके चले गए, मतलब कि अब शहर जाने का समय आ गया था। वो वेल सेटल्ड थे अपनी वाइफ के साथ। तो क्या होता है शहर जाने के बाद कि ये लोग एक रूम में तो रहते हैं जैसे गांव में रहा करते थे, लेकिन जैसे
गांव का स्कूल था, वहां पर बहुत छोटे छोटे चीजें सिखाई जाती थी। तो इनकी दादी इनसे रोज की कहानियां किस्से सुनती थी। अब ये मोटर बस यानी बस से स्कूल जाने लगे। स्कूल थोड़ा दूर पर था और ये अब छोटी मोटी बातें नहीं सीखते थे, स्पिरिचुअल बातें नहीं। अभी स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाता या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट सिखाया जाता, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ग्रेविटी के बारे में बताया जाता। तो इनकी दादी को ये सब सुनने में अच्छा नहीं लगता था। तो इनकी दादी इनसे कहानियां सुनना धीरे 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 कम कर दी। और दूसरी बात ये हो गई कि ये जैसे स्कूल जाते थे तो अपनी दादी के साथ जाते थे गाँव में, और शहर में इन्हें मोटर बस से स्कूल जाना पड़ा। तो ये भी बॉन्ड खत्म हो गया कि स्कूल पहुंचाने वाला। दो चीजें खत्म हो गई। बस एक चीज कॉमन लिंक था कि दोनों एक ही रूम शेयर करते थे पहले की तरह। तो ये लोग थोड़ी बहुत बातें एक दूसरे से कर लिया करते थे। अपार्ट फ्रॉम स्कूल लाइफ, स्कूल के बारे में बातें धीरे धीरे कम हो गई। फिर क्या हुआ कि इन्हें अब यूनिवर्सिटी जाना था। तो यूनिवर्सिटी जाने के बाद एक और लिंक खत्म हो गया, जो एक लास्ट लिंक बचा था रूम शेयर का। अब इनको अपना रूम मिल गया, तो ये भी इनका खत्म हो गया। तो फिर इनकी दादी क्या करती, पूरे दिन स्पिनिंग व्हील यानी चरखा या फिर कुछ सिलाई करती, ये सब कामों में खुद को इंगेज रखती थी। सो नहीं करती थी कि इनका मन नहीं लग रहा या उदास है शहर आके, ऐसा सो नहीं करती। वो अपने कामों में, दिनचर्या में बहुत व्यस्त रहने लगी। इनके बरामदा में बहुत सारे स्पैरोज, गोरैया, चिड़िया आती थी, उनको दाना खिलाती। पूरे इनके दिन का सबसे अच्छा भाग वही आधा घंटा होता था जब ये चिड़िया के साथ खाना खिलाती थी उन लोगों को। चिड़िया आके इधर बैठती उधर बैठती, इन्हें काफी अच्छा लगता। ये धीरे धीरे कम होता गया, उनसे बॉन्ड धीरे धीरे खत्म हो गया। अब लास्ट में क्या हुआ कि अब खुशवंत सिंह जी को पढ़ने विदेश जाना था, अब्रोड जाना था। अब ये बात घर पे बताए तो इन्हें लगा कि इनकी दादी काफी उदास होगी, लेकिन वो उदास तो हुई, अपसेट हुई, बहुत हिम्मती थी। इन्होंने कभी शो नहीं किया खुद को कि वो काफी उदास है या कुछ भी। खुद इनको खुशवंत सिंह जी को स्टेशन लेके आई, उन्हें गले लगाया, और वो दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे। खास करके ये समझ रहे थे कि अब इनसे दादी से शायद लास्ट मुलाकात हो। 5 साल बाद ये आए तो दादी रहे ना रहे, लेकिन एक दूसरे को लोग विदा कर देते हैं स्टेशन पे। जब 5 साल बाद ये पढ़ के वापस आ रहे होते हैं तो भी देखते हैं कि इनकी दादी स्टेशन पर इनको लेने आई होती है। और इस 5 साल के इंटरवल में वो क्या कर रही होती, माला जपती थी, बीड्स यानी माला जो होता है वही सब जपते रहती थी, भजन कीर्तन अपने में किया करती थी। जब 5 साल बाद वापस आते इतने इंटरवल के बाद, तो भी इनकी दादी इनको स्टेशन पर लेने आती हैं और इनको लेके घर जाती हैं। और जब इनकी दादी उस टाइम आई होती हैं तो देख के लगता नहीं कि काफी अब असर पड़ा है, 5 साल बाद भी वो वैसी ही दिखती हैं। लेकिन धीरे धीरे बॉडी वीक हो गया था। अब ये पूरे नेबरहुड यानी मोहल्ले की लेडीज को इकट्ठा करके भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखवाती है खुशवंत सिंह जी के आने की खुशी में। तो ऐसा कार्यक्रम चल रहा होता है, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहती है। तो ये सब पूरा परिवार मना करता है ऐसे करने से, लेकिन वो नहीं मानती, वो पूरा लगी रहती है। अंत में दूसरे दिन उन्हें बुखार आ जाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये चला जाएगा, वो बुखार के बारे में बोलते हैं। और दादी के मन में ऐसा बन जाता है कि अब वो नहीं रहेंगी। तो वो फैमिली को बता देते हैं कि अब अंत समय आ गया है और वो जितना समय बचा है वो सिर्फ अब भजन कीर्तन यानी अकेले में बिताएंगे, सेक्लूजन बिल्कुल अकेले में अब बिताएंगे। ऐसा करके वो सोचती हैं। परिवार के लाख समझाने के बाद भी वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। और धीरे धीरे जो माला जप रही होती है वो हाथ से छूट जाता है। तो पता चल जाता है कि इनकी डेथ हो गई है, यानी वो अब नहीं रहे। परिवार काफी उदास होते हैं। इन्हें एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पे अंतिम संस्कार के सारे कार्यक्रम होने होते हैं। तो एक रे ऑफ लाइट आ रहा होता है, गोल्डन रे ऑफ लाइट आ रहा होता है, सनलाइट। उसके बाद वहाँ बहुत सारे सैकड़ों के इकट्ठा हो जाती हैं स्पैरोज, यानी जिनको वो दाना खाना खिलाया करती थी। सब इकट्ठा हो जाती हैं और एक टक देख रही होती है दादी को। तो सबको लगता है कि शायद चिड़िया को भूख लगी होगी। खुशवंत जी की माँ जाती हैं और उनके लिए ब्रेड लेके आती है, सभी स्पैरोज के लिए। ब्रेड मतलब रोटी लेके आती है, टुकड़ा टुकड़ा करके रख देती है। एक भी स्पैरो ने एक दाना नहीं खाया, एक टुकड़ा भी नहीं खाया, वो वैसे के वैसे ही रह गया। और जैसे उनकी दादी के लाश को, कॉर्प्स को उठा के दूसरे जगह ले जाया जाता है सारे रिचुअल्स के लिए, कस्टम्स के लिए, तो सारी गोरैया भी वहां से उड़ जाती हैं। और दूसरे दिन जब स्वीपर आता है तो वो सारे जो ब्रेड्स के टुकड़े हैं सबको वो एक डस्टबिन में डाल रहा होता है। मतलब इससे पता चला कि वो जो चिड़िया थी वो भूख की वजह से नहीं, वो प्यार की वजह से भी आती थी, कि कितने प्यार से वो उसे खाना खिलाया करती थी। बाद में खाना तो फिर भी मिला, लेकिन दुख में उन लोगों ने खाना नहीं खाया। यही था स्टोरी। बाद में खुशवंत सिंह जी अकेले हो गए थे अपनी दादी के जाने के बाद। ऑफ कोर्स उनके फादर एंड मदर थे, बट उनकी दादी से कुछ ज्यादा अफेक्शन था, लगाव था, क्योंकि चाइल्डहुड डेज उन्होंने उनके साथ स्पेंड किया था।
यही था ये स्टोरी जिसे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी लिखा गया है। बहुत अच्छी स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी है। एक ग्रैंड सन एंड ग्रैंड मदर के रिलेशन को इसमें डिपिक्ट किया गया है। आई होप क्लास 11th के स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिलेगी। अगर मदद मिलती है और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, ताकि अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।